नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर इम्पोर्टेंट जनरल स्टडी में। दोस्तों, इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर उसके एमसीक्यू लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आपको इसमें से कितने प्रश्न आए आप अवश्य अपनी जांच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्विज को, आज के इस एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैदिक संस्कृति का इतिहास का, और इससे लगभग सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना था ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, शूल सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो जिसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो जो ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इसके राइट आंसर है। वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4। कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी का वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन इज राइट आंसर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार होगा। अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है ऑप्शन नंबर ए, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भगवद गीता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो जो संपत्ति का प्रमुख रूप है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, गोधन और भूमि, यानी कि ए एवं बी दोनों। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल पर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो इसका जो ऑप्शन से है राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुल्ब सूत्र किस विषय के रूप से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र है दोस्तों वो अपने गणित के लिए जो है गणित, एक मिनट दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको सोचता हूँ एक बार में वो राइट आंसर क्या है करके इसका। हाँ, राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, अस्तो माँ सद्गमयम तमसो माँ ज्योतिर्गमयम, ये आपने बहुत बार सुना होगा। मृत्यु माँ अमृतगमयम कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो ये सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र आपको ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन की प्रचारित किया? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, गौतम। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णाभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दर्शन। ए को बी से सम्मिलित करना है। ऋग्वेद जो है आपका वो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद जो है वो स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद अपना संगीतमय है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ए का 4, बी का 2, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है।
आरंभिक वैदिक में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो इसमें जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये कहाँ के शासक थे? केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? वो है ऑप्शन नंबर सी, कंठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान, काबुल पता है काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। कपिल मुनि द्वारा प्रस्तावित दर्शन है वो है आपका न्याय दर्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में किस स्तर की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो वह है अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद में आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रहस्त्री में शामिल नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है, भागवत। कर्म का सिद्धांत किससे लिया गया है? कर्मांत का सिद्धांत से लिया गया है आपका वेदांत से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मिलान करना है। अथर्ववेद आपको मिलेगा बलिदान, ऋग्वेद आपको मिलेगा ईश्वरी महिमा, यजुर्वेद औषधि संबंधित, सामवेद यानी कि ए का 2, बी का 1, ए का 2 और बी का 1। थोड़ा डाउट रहा है दोस्तों, उसको मैं अभी क्लियर करूँगा। चरक संहिता के संबंधित चिकित्सा से पता होना चाहिए आपको। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वैदिक युगीन सभा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गाँव के व्यावसायिक लोगों की संख्या थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर इसका राष्ट्रीय आंसर है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न से कौन से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सबसे आरंभिक विचारधारा आपकी इसका जो राइट आंसर है ए राइट आंसर है। सांख्य, योग, वैश्विक मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर वैदिक युग। निम्न से वह दहस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो वह है अपनी लोहारगिरी। मिलान है आपका आयुर्वेद ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में कितने मंडलों पर वंश मंडल है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 2 रे 7 मंडल। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जादुई माया अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये आर्य संघ श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में है? तो गद्य रूप में जो है दोस्तों वो है अपना यजुर्वेद। सभा और सुमति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद राइट आंसर है। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो ऋग्वेद की जो प्राचीनतम संस्था है वो इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रचलित कौन है? तो वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम का विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। प्रतिलोम इसका उल्टा होता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के साथ विवाह कर लेती है। वैदिक युग में यौ कहा जाता था, यौ कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सुमिलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है शिक्षा का अध्ययन, ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के बताया आपको पाणिनि राइट आंसर बी। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आदि काव्य संज्ञा दी जाती है, तो आदि काव्य की संज्ञा देते हैं महाभारत का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सबसे पवित्र नदी ऑप्शन नंबर बी सरस्वती को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है, तो वैदिक समाज की
आधारभूत इकाई ऑप्शन नंबर ए कुल कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों में की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट, सामूहिक वाद विवाह या अलुखनी कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर डी। किस रचना में नारी को सूरा पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों की श्रमित किया गया है, तो ये है आपका जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैत्री संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों बहुत लंबी वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये, और ये वो क्वेश्चन है जो लगभग प्रीवियस पेपर में तो आए हुए हैं और आगे भी आने की प्रबल इनकी संभावना है, तो इनको अवश्य देखें। और अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है ठीक से, तो आपको कितने प्रश्न इसको आए अवश्य याद करें, जो आपको लगे तो उसमें टिक अवश्य करें। और दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए होंगे तो चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। अगला जो इसका राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप देख लीजिएगा। परस्पुणी रावी इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप देख लेना। संस्कार कुल संख्या आपको बताया 16 संस्कार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्रह्म विवाह दोस्तों ये इसमें पेज में लगा हुआ है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगला प्रश्न है गंधर्व विवाह सुमिलित कीजिए है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आप देख लीजिएगा। 3 ऋणों में शामिल नहीं है, तो 3 ऋणों में मात्र ऋण शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, तो वो है गीर्वर्णी मृद भांड संस्कृति। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है, तो वह चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड का स्थल किस स्थान पर हाल ही में की गई उत्खननों में प्रकाश में लाया गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस पाया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में अघन्य शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो अघन्य किया गया है दोस्तों, वो किया गया ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बी है इसका। सुमिलित कीजिए, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों, देख लीजिएगा आप। ऋतु स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतुष्य गोप कहा था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वरुण। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से मूलतः जल या समुद्र के देवता था, तो वो थे अरुण, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट प्रश्न है आज का 3 क्रमों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किस उपकर्म कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों ये थी आज की क्विज, इसमें लगभग 100 प्रश्न थे और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं और जो आने की आगे भी बहुत संभावना है। उसके अलावा भी इम्पोर्टेंट क्विज इसमें सम्मिलित है। दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए होंगे तो चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्ते, धन्यवाद।